ओम नमो शिवाय। सभी बच्चे कैसे हैं? क्या सुन रहे हैं? किसकी मुरली है? बाबा की मुरली है ना? किसकी मुरली याद रहेगी ना? बाबा की मुरली सुनते हैं। ये मुरली किसकी आती है? ये महावाक्य किसके आते हैं? ये आपके लिए भोजन आता है। भोजन, भूख लगती तो क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं ना। तो ये जो मुरली है ये क्या है? भोजन है। आत्मा को पतित नहीं बनने देगा और स्वच्छ भोजन है। क्या है? स्वच्छ भोजन। तो अपने आप को देखना है कि मैं स्वच्छ भोजन खाता हूँ, रोज खाता हूँ। अगर रोज खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। मानो मुरली का भोजन रोज खाएंगे तो क्या नहीं पड़ेंगे? आत्मा बीमार नहीं पड़ेगी, आत्मा रोगी नहीं बनेगी, आत्मा दुखी नहीं होगी, है ना। तो आप सभी किसके संतान हो? प्यारे परमपिता परमात्मा की संतान हो। तो ये जो बाबा हमें भोजन खिलाने आते हैं ना, इस भोजन को रोज खाना है। आप सोचो, आप अपने बच्चों को भोजन बना के खिलाते हो ना? आप ही बनाते हो ना? भोजन बना के खिलाते हो। फिर आपके जो बच्चे होते हैं आप उनको भोजन खिला के बड़ा करते हो। फिर वो भी जब भोजन बनाने लायक होते हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को खिला के बड़ा करते हैं। समझ में आया ज्ञान? तो ये ज्ञान भी बाबा क्या करते हैं? ये ज्ञान लेकर के आते हैं, आपको खिलाते हैं। जब आप खा पी करके अष्टपुष्ट हो जाते हो, बड़े बन जाते हो, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या करते हो? ये भोजन खिलाते हो। तो ये ज्ञान पूरा टैली है। आप सोचो बाबा हमें कैसे भोजन कराते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे भोजन कराते हो? क्या आप अपने बच्चों को गलत भोजन कराओगे क्या? नहीं ना। जो बीमार पड़े ध्यान रखोगे ना। तो हमारा बाबा भी हमें क्या करता है? क्या करता है? स्वच्छ भोजन खिलाता है। तो अभी आपके पास भोजन खाने के लिए घर बन गया है। ठीक है? हाँ, रोज भोजन खाने के लिए आपके पास घर बन गया है। तो अब यहाँ रोज भोजन खाने के लिए आपको आना है। नहीं आएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, हैं? समझ में आया? नहीं आएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब बाबा तो है नहीं कि भाई हाँ यहाँ के जो डॉक्टर बैठेंगे ना, इधर जो डॉक्टर बैठेंगे, कभी कभी वहाँ ट्रीटमेंट देने के लिए चले जाना। आओ, कहाँ घुसे हो? बाबा के घर में भोजन करने आओ। तो अभी आप बच्चों को आपका भोजन मिल गया है और मुरली आपका भोजन है, याद आपका पानी है। प्यासे रहोगे तो भी मरोगे, भूखे रहोगे तो भी मरोगे। अब याद रखना है ये दोनों, खाना और पानी दोनों को जरूर पीना है। बोलते हैं ना, खाना तो चलो आपने एक बार खा लिया तो आप दिन भर चला लोगे, पर पानी आपको बार बार पीना पड़ेगा। पानी नहीं पियोगे तो जल्दी मर जाएंगे, है ना। अच्छा, पानी किसको कहोगे? याद को, है ना। बीच बीच में प्यास लगती है, फटाफट पानी पीते हो ना। तो ऐसे ही जब भी याद, बाबा ने क्या कहा, कहीं पर भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस बैठ के 2 मिनट बाबा को याद करो। मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मेरे साथ रहो। ऐसे आपने याद किया तो माना आपने पानी पी लिया। 2 मिनट में पानी पीते हो ना, तो 2 मिनट भी जैसे याद आई तो बैठ जाओ जहाँ पर भी हो, बाबा को याद करो और आपका पेट भर जाएगा। इसको बोलते हैं भोजन और पानी। पर भोजन तो आपको थाली पे आना ही पड़ेगा, ये याद रखना। माना जहाँ आप सोचो, आप जहाँ भंडारा होता है, सारा गांव वहीं खाने आता है या घर घर में जाके देना पड़ता है? यहाँ पे रोज खाना बनेगा ना, है ना। ये क्या है? ये भंडारा है ना। तो जब भंडारा है तो भंडारे में रोज मुरली सुनने के लिए आना ही पड़ेगा। अच्छा, पता है क्या होता है? बोलते हैं कि जब भूख लगती है तो भोजन ढूंढते हैं, कहीं तो भोजन मिले कहीं तो। पर जब आत्मा की भूख लगती है तो बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं। और जब दुखी होते हैं तब इधर आते हैं। मानो जब दुख होता है, दुख माना भूख, दुख माना बहुत जोर से भूख लगी आत्मा को,
इसलिए वो भोजन ढूंढते ढूंढते मंदिरों में भटकती है कि कोई नहीं, कहीं से नहीं मिलेगा, उसको पता है कहाँ से मिलेगा, उसको पता है कि यहीं से ही मिलेगा। तो आप इतना वेट ही क्यों करो, कितनी तेज भूख लगे तब आप आओ, आप रोज खाओ, है ना, रोज खाओ ताकि ताकत बनी रहे। जब आप भोजन रोज खाते हो, पानी रोज पीते हो, तो आत्मा का भोजन भी रोज खाना है, रोज पानी पीना है, ठीक है। खुश हो इधर खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। कोई भी कुछ बोले, अरे भाई बड़ी सत्संग बनने वाली, ये सबसे बड़ी बात। ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे। दुनिया में कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, वो लोग क्या कहेंगे पता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ये रोग कभी मत लगाना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये रोग छूटता नहीं है। आप मर जाओगे पर ये रोग नहीं जाएगा, और जिसका ये रोग चला गया वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा धनवान है। ये रोग जो लगा है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप मुसीबत में हो तो छुप जाते हैं, जब कभी मुसीबत में आते हो तो क्या होते हैं, टलने लगते हैं आपसे। गली जो आपकी होगी ना, वो गली छोड़ करके दूसरी गली में से घूम के जाएंगे। क्यों? कहीं मदद ना मांग ले सामने वाला। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी अपना साथी बनाना है। साथी मतलब कैसे, आप भी भगवान के घर में आओ, आप भी ज्ञान सुनो, आप भी उसको बैठ करके याद करो। याद करना कुछ भी नहीं है ना, याद करना बस बैठ करके बोलते रहो, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। कुछ भी नहीं बोलना है ना, बस ये बैठ के बोलते रहो, है ना। अगर बात करनी है तो बाबा से बात करो, बाबा ऐसा ऐसा हमारे घर में प्रॉब्लम है, हम आपके बच्चे हैं, घर भी आपका, परिवार भी आपका, आप संभाल लेना। कभी बात करने का दिल करे तो बस, नहीं तो बाबा को रोज नमस्ते करना, ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो बस एक बात, मैं बाबा की मैं बाबा की बाबा मेरा, बस। और मुरली पढ़ना, ये याद करना, ये इतना प्यार बाबा से होना चाहिए, ठीक है। ये आप सबका भंडारा है, ठीक है। ये सब आपका क्या है, ये घर, ये आपका भंडारा है। भंडारा माना भोजन खाने के लिए। कौन सा भोजन? आत्मा का भोजन खाने के लिए, ठीक है। तो और हर गुरुवार को यहाँ पे क्या मिलेगा? भोग भी मिलेगा। तो ये सोचना है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि किसका घर नहीं देखना है, किसी का कि मेरा है, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, हैं? क्या सोचना है? मेरा घर है, अपने घर में जा रहा हूँ, ये मेरे बाबा का घर है, ठीक है। यहाँ हमेशा अपने आप को ऐसा सोचना है। तो कुछ भी आपस में ऐसा नहीं कि किसी से थोड़ी बोलचाल होगी तो मैं नहीं जाता उनके घर में, ऐसा नहीं सोचना है। ये कभी नहीं सोचना है। उनका घर नहीं है, किसका घर है? मेरे बाबा का घर है। अरे कुछ भी बोलते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम तो फिर भी आएंगे। आप रोको। जो हक है, जो अधिकार है, वो अधिकार है कि मेरे बाबा का घर है, मेरे बाबा की मुरली चलती है, मैं आऊंगा ही आऊंगा। ये चीज हमेशा पक्की रखोगे ना, तभी बाबा की दिल पर चढ़ोगे और बाबा सबसे प्रेम करेगा, है ना। ये होते हैं सच्चे बच्चे, है ना। ये चीज कभी अंदर में नहीं आने देना, ये भेदभाव कभी अंदर में नहीं आने देना, इसको पनपने नहीं देना, इसको खत्म करना है, इसको जड़ से खत्म करना है। और आपके आसपास में भी जो बच्चे नहीं आते हैं, जो बोलते ना हम बहुत दुखी हैं, उनको बोलो सुखी होना है तो चलो भंडारे में चलते हैं, चलो वहाँ पे भोजन खा के आते हैं, है ना, वहाँ पे आत्मा का भोजन खा के आते हैं,
ठीक है, ओके। और जो बहुत दूर है, लेकिन दूर तो अगर आ सके तो पूरा गांव इधर आ सकता है मुरली सुनने के लिए, आना चाहे तो। पर बाबा ने क्या कहा, अगर कल्याण हो 20-50 का भी तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि सतयुग में भी सब थोड़ी जाएंगे, पर जो आएंगे उस आत्मा का कल्याण होगा। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। अपने को यहाँ बहुत अच्छा लगा, अपना बाबा विराजमान हो गया, अपनी छवि छोड़ के जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या कमाल है, बड़ी खुशी की बात है ना। याद रखेंगे आप सभी कि एक महान आत्मा का जन्म आपके इस गांव में हुआ था, है ना। सभी याद रखेंगे इस चीज को कि एक महान आत्मा का जन्म आपके इस गांव में हुआ था, जिसके कारण आप सबका उद्धार हुआ है। ये चीज हमेशा अपने दिल में रखना कि किसी ने आपका उद्धार किया है, वो किसी के कारण आपका उद्धार हुआ है। तो और देखो, ये नदी है, नदी ऐसे बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, अनेकों के पाप धोती जाती है ना, और जाकर के फिर एक दिन सागर में मिल जाती है। पर आना तो आपको नदी के पास है ना, भले आपके गांव से होके गुजर रही हो, पर ये सोचो कि ये शरीर, मतलब ये शरीर तो यहीं से ही उगा है ना, ये सोचना है। इसलिए जमुना नदी पे बैठे हो आप, कहाँ पे? इसलिए बोलते हैं सतयुग में जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण के महल होते हैं। तो राधा अंतिम जन्म में भी कहाँ पे आ गई? जमुना के कंठे पर आई है ना, है ना। ये 2 कदम की दूरी पे आपकी जमुना बह रही है। तो राधा का अंतिम जन्म भी कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? जमुना के कंठे पर हुआ। तो यहीं से जमुना निकली है। कहाँ से निकली? ये जमुना कहाँ से निकली है? यहीं से निकली है। आप सबका उद्धार करने के लिए निकली है, इसलिए आप जमुना के कंठे पर बैठे हो, हैं? तो ये देखो, आपका हमेशा उद्धार भी हुआ है, बसे हो। देखो कल्याण, देखो कितनी बड़ी बाबा की कलाकारी, देखो अंतिम में भी जमुना के कंठे से निकली है, और सतयुग के आदि में भी जमुना के कंठे से निकल के आएगी। आदि स्वंत, ये चीजें होती है ना। ये कहाँ कहाँ से, और देखो यहाँ से निकल करके कहाँ कहाँ गई है, कहाँ कहाँ भ्रमण कर रही है। सोचो, पूरे विश्व का भ्रमण। कभी वहाँ मिलती है, उसके साथ मिलकर के उधर निकल जाती है, कभी वहाँ से घूम के किधर निकल जाती है। पर भाग्यशाली हो है, हो ना भाग्यशाली है कि जमुना के कंठे पर बैठे हो, और जमुना यहीं से निकल करके पूरे संसार में भ्रमण कर रही है। इसलिए बोलते हैं कि राधे कृष्णा का जो राज्य होता है जमुना के कंठे पर होता है, उनके जो महल होते हैं जमुना के कंठे पर होते हैं। इसलिए आदि में भी राजधानी ये दिल्ली थी, और अभी भी ये राजधानी क्या बनेगी? दिल्ली बनेगी। तो ये टापू है, भले सारे संसार में जल में ही हो जाएगी, पर ये दिल्ली, अच्छा ये ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में नहीं आता, ये तो हरियाणा में आता है ना, उसमें आता है, नहीं, ये सब दिल्ली में आता है। ये तो आपने नाम बांटे ना, आपने हिस्से टुकड़े किए इसके, ये अभी इसमें आता है, ये उसमें आता है। पर सतयुग के हिसाब से देखा जाए तो, सतयुग के हिसाब से देखा जाए तो, है ना, पूरा भारत तो कहो, लेकिन भारत में भी टापू क्या कहेंगे? दिल्ली। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। तो ये जो स्वर्ग बनेगा ना, आप सोचो, आप तो पहले से ही बैठे हो इधर, पहले से अपनी सीट बुक कर लिया आपने अपनी सीट बुक करके पहले से बैठ गए जो नजदीक में है। तो इस चीज की खुशी मनाओ कि आप जमुना के कंठे पर बैठे हो, जहाँ से जमुना निकल करके पूरे संसार में भ्रमण कर रही है। ये चीज हमेशा याद रखना, भूलना नहीं इस चीज को। कोई भी पूछे कि कहाँ से आए हो, जमुना के कंठे से आए हैं, जहाँ पर स्वर्ग बना है ना। बस ये चीज कहना, कहाँ से हो? जमुना के कंठे से आए हैं। ओके, अच्छा बच्चों को भाई टोली खिलाओ, टोली भी लेके आए हैं ना। अरे वाह,
कितनी सुंदर पगड़ी पहने बैठा है। और ये पगड़ी भी बड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी होनी थी। मुकुट राजा एक का भी पहना दिया। नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। क्या मेहनत की ना। ये देखो एक घर में दो आत्माएं कैसे निकल के चल रही है। अब जब ना आएगी तो साथ में अपनी बहन को भी लेके आएगी ना। है ना। बस ये चीज हमेशा याद रखना है। लेकिन और बहन के साथ तो सबका उद्धार करेगी ना। तो ये देखो सबका उद्धार कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ वालों का नहीं, आसपास के जितने भी है गांव है, सब बाबा सबको बुला रहे हैं। बच्चे सब ठीक हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो अंतिम समय में ये नहीं पछताना जब दिखेगा अरे ये तो हमारे घर में पैदा हुई, ये तो हमारे गांव में पैदा हुई थी, यहीं से निकल के गई थी। ये पछताना नहीं बाद में, क्योंकि ये पछतावा जरूर होता है। अगर हमें अभी नहीं समझ में आया तो बाद में ये जरूर पछतावा होगा। तो क्या पछताने वाले बने हो या साथ चलने वाले बने हो? साथ चलने वाले बने, पछताने वाले नहीं बनना है। बाद में बैठ के रो पछताओ, दिखे उसके बाद कि भाई ये क्या हुआ है, तो ये पछताने वाले कभी नहीं बनना। हमेशा बाबा को याद हमेशा करना है, ठीक है। मेरा बाबा आया है, शिव संदेशा लाया है, सारे संसार का कल्याण करने आया है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है। अच्छा फिर मिलेंगे, ठीक है। सदा खुश रहो, हंसते रहो, नाचते रहो। ये मत सोचना कि भाई देखो, याद रखना कोई भी आत्मा इस शरीर का त्याग करके जाती है। याद रखो, कोई भी आत्मा इस शरीर का त्याग करके जाती है, वो उसने अपना ये वस्त्र उतार दिया है, अब दूसरा वस्त्र पहनने जा रही है। तो उसमें रोने की क्या बात है, दुखी होने की क्या बात है? क्या कभी आप अपना वस्त्र नहीं उतारोगे? हाँ, क्या कभी आप अपना वस्त्र नहीं बदलोगे? बदलोगे ना। बस कोई आत्मा पहले बदल लेती है, कोई आत्मा बाद में बदलती है। जब आत्मा इस देह को छोड़ती है तो मानो आत्मा ने वस्त्र उतारा है और दूसरा चेंज करती है। आज आपने सब रंग बिरंगे पहने हैं, कल को आप वाइट पहन लोगे, परसों को आप पीला पहन लोगे। आप रोए हो क्या मैंने वस्त्र बदल दिए? नहीं, मैं नहीं वस्त्र बदलती, नहीं ना। ये खेल है दुनिया का। इतना ये क्या है, ये मोह की रग है। मोह के जो बंदर होते हैं ना, बंदर और बंदरी देखिए सेम इंसानों जैसे होते हैं, बंदर और बंदरी। कैसे? उसका बच्चा मर भी जाएगा ना तो भी पेट पे चिपका के घूमती रहेगी, उसकी लास्ट तक उसकी हड्डियों को भी रखेगी। अगर इस तरीके से रोना और इस तरीके से सोचना, बंदर, ये बंदर की निशानी है। आप सोच लेना, जो जोर जोर से रोना, ये करना ना वो करना, रोते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सोच लेना मैं बंदर हूँ या बंदरी हूँ, ठीक है। क्योंकि आत्मा ने, अच्छा कमाल की बात तो ये है कि बच्चों में ये भेद आ जाता है। अगर कोई नहीं रोए ना तो सोचते हैं देखो इसको तो कुछ दुख नहीं हुआ उसको मरने का, नहीं भी रोएंगे तो रुलाएंगे उसको, हैं उसकी रो रो, ये इस तरीके से रुलाते हैं, है ना। अगर नहीं रोएंगे तो सोचेंगे अच्छा देखो इसको तो बड़ी खुशी हो रही है कि वो चला गया, इसलिए रो नहीं रहे हैं। इसलिए रोना नहीं है, बाबा को याद करना है। फिर मिलेंगे।